जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी पर श्री हरि की उपासना से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष पाने के लिए भी इस व्रत को बहुत उत्तम माना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए आपको इसका मुहूर्त और पूजन विधि बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 20 सितंबर को रात 9:26 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी बुधवार 21 सितंबर को रात 11:34 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के चलते इंदिरा एकादशी का व्रत बुधवार 21 सितंबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पर सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें, उन्हें फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान की आरती उतारें। इसके बाद श्री हरि से मंगलकारी जीवन की प्रार्थना करें। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद लोगों में वितरित करें। इंदिरा एकादशी पर सुबह 6:09 से सुबह 9:11 के बीच श्री हरि की पूजा का अबूझ मुहूर्त है। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं तो सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:14 तक पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन सुबह 9:13 से शिव योग भी लग जाएगा। आप इस मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से आरंभ होता है, यानी यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन और जल नहीं ग्रहण करना है। इसके बाद अगले दिन पूरे समय आपको व्रत रखना है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि व्रती ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण भोज के बाद करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें। इंदिरा एकादशी के लिए धार्मिक क्रियाएं दशमी से शुरू करें। इस दिन से घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में
संभव न हो तो घर के पास किसी जलाशय या घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और फिर स्वयं भी भोजन कर लें। याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करने के बाद श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतार होते हैं। इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ है। इस तिथि पर सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें। इसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें।